आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली, वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा लगातार हो रहे उत्पीड़न के विरोध में सोमवार को बरेली बार एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो अधिवक्ता समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज हरित और सचिव दीपक पांडे एडवोकेट ने कहा कि अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे हमलों और उत्पीड़न की घटनाओं से न्यायालय परिसरों का वातावरण तनावपूर्ण एवं अशांत हो गया है। इससे न केवल न्यायपालिका की गरिमा आहत हो रही है बल्कि विधि के शासन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहा है ताकि अधिवक्ताओं को संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा मिल सके। यदि सरकार ने शीघ्र ही यह अधिनियम लागू नहीं किया और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की तो अधिवक्ता समाज राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए विवश होगा। एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वाराणसी में तैनात दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही पूरे प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर अधिवक्ताओं में सुरक्षा, सम्मान और विश्वास की भावना बहाल की जाए। प्रदर्शन के दौरान कैलाश चंद्र गुप्ता, शेर सिंह गंगवार, अनुपम अग्रवाल, ललित कुमार सिंह, दीपक पांडेय, मोहम्मद नसीम सैफी, रोहित कुमार यादव, चमन आरा, जयपाल सिंह, गायत्री, आदित्य कुमार सक्सेना, अजय कुमार मौर्य, अमित सक्सेना, फिरोज मोहम्मद, दीप्ति सक्सेना, प्रेरणा मौर्य, मोहम्मद आमिर खान, पुनीत कुमार आर्य, कविता कुमारी, अमन अवस्थी, अमित कश्यप आदि मौजूद रहे। आहत हो रही है बल्कि विधि के शासन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आपका ध्यान आकर्षण कराना है कि पूर्व में भी प्रदेश के अधिवक्तागण एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग करते रहे हैं। यह अधिनियम अधिवक्ताओं को संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि दोषी वाराणसी में कार्यरत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो अधिवक्ताओं के उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो यह अधिवक्तागणों की स्वतंत्रता एवं गरिमा के गंभीर हनन के रूप में देखी जाएगी। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता समाज बाध्य होकर व्यापक कानूनी एवं संवैधानिक आंदोलन खड़ा करने के लिए विवश हो जाएगा। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि दोषी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए प्रभावी दिशा निर्देश जारी किए जाएं। एक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए जिससे अधिवक्ता समाज में सुरक्षा और सम्मान और विश्वास की भावना स्थापित हो। हमारी वजह से नहीं प्रोटेक्शन एक्ट लागू मामला है। आज आप क्या बैठे? देखिए, हम धरने पे क्या बैठे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे आए थे डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाना था। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की शुरू से जो मांग चलती आ रही है उसके परिप्रेक्ष्य में था। उत्पीड़न जिस तरीके से अधिवक्ताओं का किया जा रहा है उससे हम लोगों को प्रोटेक्शन था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से, वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो हम उसी परिप्रेक्ष्य में बनारस के जो अभी उत्पीड़न किया गया है, वकील साहब के साथ जो मारपीट की गई है, आज हम लोग कलेक्ट्रेट पे आए थे धरना देने के लिए, लेकिन वो क्या नाम है ज्ञापन देने के लिए, लेकिन डीएम साहब चले गए। हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम दीप्ति सक्सेना है, मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हम लोगों ने आज डीएम साहब से मिलने के लिए ज्ञापन दिया था और डीएम साहब हमारे आने से पहले ही यहाँ से चले गए। हम लोगों को अपने मुख्यमंत्री तक पहुँचाए तो सही हो, ज्ञापन तो ले हमारा, उनसे मिलने से पहले इंकार कर दिया गया। ऐसा है कि बनारस में अधिवक्ताओं के साथ जो बर्बर जो उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे और डीएम साहब ने समय दे दिया था और हम समय पर ही आ गए और डीएम साहब यहाँ से चले गए।
यही हमारी मांग है कि हम डीएम साहब को ही ज्ञापन देंगे जब तक डीएम साहब देंगे। बनारस की घटना को, बनारस में अधिवक्ताओं के साथ, एक अधिवक्ता के साथ बहुत मारपीट की गई, पुलिस द्वारा की गई। IMR मलिक एडवोकेट। क्या कहना चाहते हैं आप? डीएम साहब को हमने कल ही अपना ज्ञापन भेजा था, बताया था हम कल मिलने आएंगे। उन्होंने निर्धारित समय 12:30 का दिया। हम सभी अधिवक्ता साथी 12:30 मिलने आए तो मान लो डीएम साहब चले गए, हमारा ज्ञापन लेने नहीं जा रहे हैं। हम 1 घंटे से धरने बैठे हुए हैं, ज्ञापन लेने। डीएम साहब को अब तक कुछ पता नहीं है, ना खबर भेजिए किस समय तक आएंगे, ये मालूम है शाम तक आएंगे। हम लोग शाम तक यहीं बैठे हुए, हम डीएम साहब से समय लेकर आए, जब तक वो नहीं आएंगे तब हम नहीं जाएंगे, अपने ज्ञापन देके ही जाएंगे उनको। हमारे साथियों के साथ बनारस में पुलिस ने बर्बरता से मारपीट की है, हमला किया है और हम ही को मुकदमा लिखा है। हम उसके बाबत मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, तब तक बैठे रहेंगे। एडवोकेट राहुल सक्सेना मध्यम। आज आप आए, क्या मामला है? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, लोग आए हैं, है ना। 10 से 6 हमारा यही काम है। बनारस में ये कहा गया कि अधिवक्ताओं ने, जबकि वो अधिवक्ता नहीं थे, बरेली बार एसोसिएशन बनारस की तरफ से स्पष्टीकरण भी दे दिया गया कि अधिवक्ताओं ने पुलिस के साथ मारपीट नहीं करी है। उसके बावजूद भी हमारा एक अधिवक्ता बहुत बुरी तरह पुलिस ने मारा पीटा, और पुलिस को कोई मारपीट किया, पुलिस ने अधिवक्ता साथी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। और आज बरेली में उसी के विरोध में एक ज्ञापन देना था माननीय जिलाधिकारी महोदय को। जिलाधिकारी महोदय जो बरेली जिले का सबसे मुख्य व्यक्ति है, वो व्यक्ति ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एडवोकेट्स, ब्लैक कोर्ट होल्डर की बात सुनने के लिए अगर 5 मिनट का समय नहीं निकाल पा रहा है तो जिले को क्या संभालेगा। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है माननीय जिलाधिकारी महोदय से, कम से कम जब एडवोकेट, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जिले के अधिकारी के पास अपनी कोई बात कहने आए तो उसकी बात सुनने के लिए मात्र 300 सेकंड निकाल रहे, मात्र 5 मिनट निकाल ले। अगर नहीं निकलवा पा रहे हैं वो अपने 5 मिनट वकीलों के लिए, तो हमारा जिला छोड़ दें क्या कृपया करके, क्योंकि वो हमारे जिले के अधिकारी हैं, हम उनके जिले के वकील नहीं हैं। मेरा नाम शिरीष कुमार मेहरोत्रा है। वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य हूँ और पूर्व अध्यक्ष। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये जो वाराणसी का मुद्दा है, ये जानना जरूरी है कि ये एक घटना नहीं है, 3 घटनाएं हुई एक के बाद एक। और फिर भी साथियों ने, जब बड़े लोग बीच में पड़े, दोनों बार एसोसिएशन के लोग पड़े, बार काउंसिल ऑफ यूपी पड़ी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर पड़े, डीजीपी, गृह मंत्रालय और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से जब ये आश्वासन आया कि न्याय किया जाएगा, तब एक तदर्थ कुछ समय के लिए एक कंप्रोमाइज कल रीच किया गया 11 सदस्यीय अधिवक्ताओं की कमेटी के साथ। अब ये पूरे प्रदेश में उसका जायजा लिया जा रहा है। साथी आक्रोशित हैं, लेकिन आप देख रहे हैं सब शांतिपूर्वक है, संयम से है। लेकिन इस समय डीएम साहब को ये समझना चाहिए कि प्रेशर कुकर में इस समय बहुत तेज प्रेशर बना हुआ है। सीटी बजनी है तो सीटी बजा दें, रोके नहीं। साथियों का यहाँ पर जज ना कंट्रोल करें, उसको टेस्टिंग ना करें और हमारे बीच में वो आ जाए। उससे पहले भी ऐसा होता रहा। हमने पहले भी, जब द्विवेदी जी थे वो नहीं आ रहे थे तो हमने उनको बुलाया, फोन करके बुलाया। नहीं होगा तो हम और ऊपर भी स्तर पर जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ फिलहाल में अभी उसकी जरूरत नहीं मुझे महसूस होती है। लेकिन मेरा अनुरोध है डीएम साहब से, डीएम भी ऑफिसर है और हम लोग भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है और हम उन्हें अपना अंग मानते हैं। फिलहाल हम उन्हें अपना नेतृत्व भी अपना मानते हैं कि जिला के अधिकारी हैं, तो वो आए और हमारी बात को सुने और उसका निराकरण करें। उन्हें सिर्फ ये ज्ञापन ऊपर तक पहुंचाना भर है।